कल तक आप लोग यहाँ पे मोमोज बर्गर और चाउमीन बेच रहे थे, आज ये जो है कबाड़ी की दुकान लगा लिए हो क्या? हम तो यहाँ पर मोमोज खाने आए थे, अगर हो तो लगा दो, डर के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। बेटा, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही है जो मार्केट के डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट बेचे। ये बताओ आज क्या है? आज तो जो रिजल्ट आ रहा है हमारा। तो बस आज बच्चे मोमोज और चाउमीन नहीं खाएंगे, वो सब बच्चे आज मार खाएंगे जिनके नंबर कुछ ज्यादा ही गंदे हैं। पेरेंट्स को इन स्पेशल टूल्स की जरूरत पड़ेगी। आज रिजल्ट डे स्पेशल सेल चल रहा है हमारे यहाँ। अरे तुम दोनों यहीं खड़े हो, चलो अपना रिजल्ट निकलवाओ जल्दी से। क्या भैया, ये लात और डंडे खोखले तो नहीं है? आवाज नहीं आनी चाहिए पीटने पर। अंकल जी, A1 क्वालिटी का बांस है, एक बार लौंडा पीटेगा तो सीधा ICU में चला जाएगा। और हाँ अंकल, आपके लिए स्पेशल ऑफर है, अगर डंडा और चमड़े का बेल्ट दोनों लोगे तो उसके साथ मम्मी वाला बेलन फ्री मिलेगा। समोखन भाई, मुझे लग रहा है ना, इसका ठेला हमारे खून से ही बहुनी करेगा रिजल्ट देखे ही। ओए कंप्यूटर वाले, जल्दी से मेरे बच्चे का रिजल्ट निकाल के दे, मेरा गुस्सा शांत होने से पहले। अरे चचा, शांति रखो, रिजल्ट सरकार के सर्वर पर है, तुम्हारे घर का पंखा नहीं है जो स्विच दबाते ही चल जाएगा। घूम रहा है भैया, लोडिंग हो रहा है। भैया पहले मेरा रिजल्ट देखो, मेरा रोल नंबर बहुत ही आसान है, तुरंत लोड हो जाएगा। आसान रोल नंबर? पासवर्ड है क्या जो तुरंत खुल जाएगा? साइट ऐसे हैंग हो रही है कि 10-10 मिनट लग जाते हैं एक बच्चे का रिजल्ट निकालने में। चलो चलो, लोड हो गया, लोड हो गया, जल्दी से रोल नंबर बताओ। पहले मेरा चेक कर दो, मोनू का बाद में चेक करना। हाँ लिखो मेरा रोल नंबर 420 9-2-11 420 9-2-11 420 9-2-11। ये एंटर मारा मैंने, ये गया तेरा रोल नंबर इंटरनेट की गहराइयों में। चाचा, आप डंडा वंडा खरीद लो, बस रिजल्ट निकलने ही वाला है। ओए तू ज्यादा तांत्रिक ना बन, डंडे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बार 90% बच्चे फेल हैं, इसीलिए बाहर ठेले पर ये सब चीजें मिल रही हैं। रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है। आपका बच्चा समोखन चोर, रोल नंबर 4, आप हैं फेल 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 फेल। तालियां तालियां तालियां। समोखन बेटा, आप कुछ कहना चाहते हैं? इधर आ जाइए। आप बताइए फेल कैसे हुए? पापा मुझे लगता है सर ने मेरा पेपर सही से चेक नहीं किया है। उनको मेरे से कोई प्रॉब्लम है पापा, वो मुझे फेल करके कोई बदला लेना चाहते हैं मेरे से, मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। इधर सुनो, मेरा नाम चिंटू है, मेरी उम्र 15 साल है, मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ। जिस सर ने मेरा पेपर चेक किया है उनसे हमारी खानदानी दुश्मनी है। हमने उनके खानदान के 6 लोगों का मर्डर किया था, फिर भी वो मुझे फेल नहीं कर पाए क्योंकि मैंने पूरी तैयारी की थी। देख, ये पास हो गया और तू क्यों नहीं पास हुआ, ये बता मुझे। पापा ये बकवास कर रहा है, ये पक्का बकवास कर रहा है। बहाने मत बना कुत्ते, तूने पढ़ाई नहीं की थी इसीलिए फेल हुआ है तू। और कुछ बोलना चाहता है अपने बचाव में? पापा मैं आपको सच बताऊं तो ना, मुझे जो है पेपर से पहले बुखार हो गया था, बहुत तेज से बुखार था, इसीलिए मैं फेल हो गया। अच्छा ये बात है, फिर ये सुन, मेरा नाम टिंकू है, मैं 16 साल का हूँ। पेपर से पहले मुझे किडनी में हार्ट अटैक आया था, मेरे दोनों किडनी में इकट्ठे 4-5 हार्ट अटैक आया और मेरी जान चली गई, मैं मर गया। लेकिन फिर भी मैंने पेपर दिया, मेरा 90% नंबर आया। तेरा सेंटर कहाँ गया था? मोनू के बच्चे, मेरा सेंटर शमशान घाट में था। इसको देख, ये मरकर भी पास हो गया और तू क्यों नहीं पास हुआ, ये बता जल्दी से। हाँ पापा मुझे याद आ गया। मेरे दोस्तों ने ना मुझे कुछ जो है नशा करवा दिया था, नशा का जो है लड्डू खिलवा दिया था पेपर से पहले, इसीलिए मैं फेल हो गया, मैं नशे में चला गया था। अच्छा, तो नशे में चला गया था, जरा इसे सुन। मेरा नाम नंदू है, मेरी उम्र 17 साल है और मैं पिछले 20 साल से नशा कर रहा हूँ। मुझे 5 बार नशा छुड़ाने वाले उठाकर ले गए थे। मैं पिछले 25 साल से नशा मुक्ति केंद्र में हूँ। मैंने नशेड़ियों के बीच में बैठकर पढ़ाई की है और अपने क्लास में 3rd पोजीशन हासिल की है, और तूने पढ़ाई नहीं की इसलिए तू फेल हो गया। सुन लिया, ये नशेड़ी पास हो गया, तू क्यों नहीं पास हुआ? वो पापा याद आ गया पापा पेपर से पहले बिजली वालों ने अपनी औकात दिखा दिया था, लाइट चली गई थी पापा, लाइट चली गई थी, इसीलिए मैं जो है अंधेरे में पढ़ नहीं पाया और फेल हो गया। इसमें मेरी क्या गलती है, लाइट ही नहीं थी। अच्छा ये बात है, अब इसकी सुन। मेरा नाम लल्लू है, मेरी उम्र 14 साल है, मेरा घर समुद्र के बीच में एक टापू पे है। मेरे यहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुँची है, सूरज की लाइट के अलावा आज तक मैंने कोई लाइट नहीं देखी है, फिर भी मैं पत्थरों की चिंगारी में पढ़कर टॉप किया हूँ। पत्थरों की चिंगारी कहाँ से आती थी? फेंक रहा है
तू? मेरे मम्मी पापा दोनों हाथ में पत्थर लेकर रगड़ते रहते थे, उससे जो चिंगारी निकलती थी उसी की रोशनी में मैं पढ़ता था। अब तू नहीं बचेगा। अब क्या बहाना बनाएगा? पापा बहाना नहीं बना रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ पापा, आप विश्वास नहीं कर रहे हो। अभी याद आया, अब याद आ गया, मुझे याद आ गया। मेरे पेन का जो है इंक खत्म हो गया था पेपर में। जब मैं लिख रहा था ना तो पेन का इंक ही खत्म हो गया था, इसीलिए जो है लिख नहीं पाया मैं और मैं फेल हो गया। सच्ची इंक खत्म हो गया था? अब ये ले, इसका सुन। मेरा नाम पिंटू है, मेरी उम्र 18 साल है, मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। पेपर वाले दिन मेरा ज्योमेट्री बॉक्स चोरी हो गया था। मुझे पेपर में लिखने के लिए जब कोई भी बच्चा मुझे पेन पेंसिल नहीं दिया तो मैंने अपने हाथ की नस काट ली और अब मैंने अपने खून से पूरा पेपर लिखा और मैं पास हो गया अच्छे नंबरों से, जिसकी खुशी में मेरे पापा ने मुझे 2 बोतल खून और चढ़वा दिया। इसे देख, ये अपने खून से लिखकर पास हो गया और तू कैसे फेल हुआ ये बता। अब कुछ बोलना है या मैं अपना काम शुरू करूँ? पापा सच बताऊँ ना तो मेरे दोस्त की जो है दादी मर गई थी, उसकी टेंशन की वजह से मैं पेपर नहीं लिख पाया। बहुत ज्यादा दुखी था मैं पेपर वाले दिन, मुझे बहुत दुख हो रहा था, जिसकी वजह से दिमाग में कुछ आया ही नहीं और मैं पेपर नहीं कर पाया। मेरा नाम निक्रू है, मेरी उम्र 18 साल है। पेपर वाले दिन मेरे सारे दोस्त मर गए थे, फिर भी मैंने पूरा पेपर लिखा और मैंने 80% नंबर लाए, पास हो गया मैं। अब तैयार हो जा मार खाने के लिए। पापा अब मैं आपको सच बताऊं, अब मैं सच ही सुन लो अब मेरे मुंह से। मेरे क्लास में जो है बहुत लड़कियां थी, जिसकी वजह से जो है मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं कुछ और सोचने लग गया पापा, जिसकी वजह से मैं फेल हो गया लड़कियों की वजह से। मेरा नाम गुल्लू है, मैं जवान हूँ। जिस दिन मेरा पेपर हो रहा था, पेपर के बीच में हमारे क्लास में आलिया भट्ट, कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा और भी बहुत सारी हीरोइनें आई थी, लेकिन फिर भी मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अपने पेपर पर मैंने पूरा फोकस किया और मैं 70% नंबर लेके आया, पास हो गया मैं। अब मत बोलना। पापा मैं सच बताऊं ना तो मुझे जो आता था जो मैंने अपने दोस्तों को इधर उधर दिखा दिया था, पर जो मेरे आसपास बैठे थे उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और ना ही कुछ दिखाया, इसीलिए मैं फेल हो गया। ये बात सच है पापा, ये बिल्कुल सच है। मैं जब पेपर देने गया तो मेरे आगे मजदूर बैठे थे, मेरे पीछे मजदूर बैठे थे, उन्हें कुछ नहीं आता था, फिर भी मैं पास हो गया बिना किसी से कुछ पूछे, क्योंकि मैं अपनी तैयारी खुद करके गया था। पापा याद आ गया, मुझे याद आ गया, सच बता रहा हूँ। मेरी ट्यूशन वाली जो मैडम है वो मुझे सही से पढ़ाई नहीं थी, वो मुझे पढ़ा नहीं पा रही थी, उसको कुछ आता ही नहीं था। मेरी तो ट्यूशन वाली मैडम किसी स्टूडेंट को ही लेकर भाग गई थी, मैं बिना ट्यूशन पढ़े ही पास हो गया, वो भी अच्छे नंबरों से पास हो गया मैं। पापा मेरे फेल होने में आपकी भी गलती है, आप हमेशा जो है न्यूज सुनते रहते थे टीवी पर, इसीलिए मैं फेल हो गया। मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती थी न्यूज की वजह से, आवाज आती रहते थे मेरे पास, जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, घर में बिल्कुल भी कुछ याद नहीं कर पाता था मैं। मेरे पापा तो सारा दिन भोजपुरी गाना सुनते रहते थे, वो भी डीजे लगाकर जोर जोर से सुनते रहते थे, और जब पापा जाते थे तो मम्मी सीरियल लगा लेती थी, नागिन वगैरह देखती रहती थी, सारा दिन गड़बड़ गड़बड़ होता रहता था, फिर भी मैं अपने क्लास में 65% नंबर लेकर फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ हूँ। आज तेरा लास्ट दिन है इस दुनिया में। पापा मुझे लगता है ना ये रिश्तेदार या पड़ोसियों की कुछ मिली भगत है, उन्होंने मेरे ऊपर लगता है टोना या टोटका करवा दिया था, जिसकी वजह से मैं फेल हो गया हूँ, क्योंकि मैं पेपर ही नहीं लिख पाया। कुछ न कुछ मेरे ऊपर टोना टोटका हुआ है। अगर विश्वास नहीं है तो मुझे किसी तांत्रिक के पास लेके चलो, आपको पता चल जाएगा। मैं तो खुद शैतानों के खानदान से आता हूँ और मेरे कुछ रिश्तेदार तो शैतान हैं और कुछ रिश्तेदार तो बंगाल से काले जादू का कोर्स करके आए हैं, लेकिन फिर भी मैं पास हो गया। तू मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। पापा मैं मानता हूँ मैंने तैयारी नहीं की थी, इसीलिए मैं फेल हो गया, इसीलिए मैं फेल हुआ हूँ, मैंने तैयारी नहीं की थी। तैयारी तो मैंने भी नहीं की थी, लेकिन मैं पास हो गया अच्छे नंबरों के साथ। तू क्यों फेल हुआ? तैयारी की थी या नहीं की थी, लेकिन अब तैयार हो जा। आज मेरे हाथों से तेरा वध लिखा है, आज मैं तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगा, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मार लीजिए पापा, मुझे मार लीजिए, जितना मारना चाहते हैं मारिए मुझे, मेरी हड्डियां तोड़ दीजिए, पर मेरा सच, मेरा बलिदान मत ठुकराइए। कैसा सर, कैसा बलिदान बे? पापा मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैं जानबूझकर फेल हुआ हूँ। तू कहना क्या चाहता है? मुझे पागल समझता है? कोई जानबूझकर क्यों फेल होगा? क्योंकि मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ पापा। आपको याद है एग्जाम के एक दिन पहले आपने क्या कहा था? बेटा अगर तू इस बार पास हो गया तो मैं तुझे iPhone 18 Pro Max 2 TB वाला दिलवाऊंगा, जो पूरे 2 लाख रुपए का आता है, वो वाला आपने दिलवाने का जो वादा किया था, 2 लाख रुपए वाला। पापा मैं एग्जाम हॉल में बैठा था, मुझे सारे आंसर आते थे, पाइथागोरस थ्योरम, न्यूटन के सभी लॉ आते थे और सब मेरे दिमाग में छप रहा था। उस समय मैंने पेन उठाया लिखने के लिए, तभी मुझे क्वेश्चन पेपर पर एक भी क्वेश्चन नहीं नजर आया। वहाँ पर मुझे आपके खून पसीने की जो मेहनत करते हैं वो आप नजर आ रहे थे मुझे मेहनत करते हुए उस क्वेश्चन पेपर पर। आपकी पसीने की बूंदे मुझे दिख रही थी उस क्वेश्चन पेपर पर। पसीने की बूंदे? हाँ पापा हाँ, पसीने की बूंदे। मुझे याद आया कि कैसे आप सुबह 4 बजे उठकर खेत में जाते हो, आप
आपकी उस चप्पल में घिस घिस कर छेद हो गया है, पर आप नई चप्पल नहीं लेते हो। आपका कच्छा फट गया है, उसमें छेद है। आपका बनियाई फट गया है, उसमें छेद है, पर आप वो सब नहीं ले रहे हो। आप छोटा सा फोन चलाते हो नोकिया वाला, जिसका 5 नंबर वाला बटन नहीं काम कर रहा है। मैं आपके खून पसीने की कमाई से वो 2 लाख रुपए वाला आईफोन नहीं चलाऊंगा। मैंने सोच लिया था उसी दिन। उस चमकती हुई स्क्रीन पर फ्री फायर नहीं खेलूंगा, पबजी नहीं खेलूंगा। नहीं पापा नहीं, समोखन इतना गिरा हुआ नहीं है। बेटा तूने तो मुझे इमोशनल कर दिया, मेरे आंखों में आंसू आ गए। हाँ पापा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आंसर आता था मुझे, फिर भी मैंने गलत लिखा। न्यूटन का लॉ जो मैंने गलत लिखा। मैं जानबूझकर जो है ये सब शाही पनीर और डायलॉग गाने लिख कर आया, ताकि मास्टर मुझे फेल कर दे। और हिस्ट्री का पेपर भी मुझे पूरा आता था, फिर भी मैं उसमें जो है गदर फिल्म का जो है स्क्रिप्ट लिख दिया हूँ पूरा। मेरा जो है दिल रो रहा था पापा। मैंने सोच लिया था कि मैं आपके 2 लाख रुपए बर्बाद नहीं जाने दूंगा। किसी बहाने में आपको 2 लाख रुपए खर्च नहीं करना पड़ेगा। आईफोन का क्या है पापा, मैं एक दिन खुद मेहनत करके ले लूंगा। मैंने तो सोचा है कि इतना मेहनत करूंगा, आपको हेलीकॉप्टर में घुमाऊंगा, पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा, पर आपके खून पसीने की कमाई को ऐसे वेस्ट नहीं जाने दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मोहल्ले वालों को लगने दीजिए मैं नालायक हूँ। आपके पैसों के लिए मैं उम्र भर फेल हो सकता हूँ, हमेशा फेल होऊंगा। मारो मुझे पापा, मुझे चाहे जान से मार दो, पर मैं आपका जो है 1 भी रुपया वेस्ट नहीं करूंगा। समोकन एकदम सही बोल रहा है, सही बोल रहा है भाई। अंकल आपसे समोकन बहुत प्यार करता है भाई, भाई हाथ दे रहा। अरे मेरे श्रवण कुमार, मेरे लाल, मुझे क्या पता था तू इतनी गहराई में सोचता है मेरे बारे में। भाड़ में जाए ऐसी पढ़ाई, मुझे नहीं पढ़ाना इतने प्यारे बच्चे को। उसे कितनी तकलीफ होती होगी मेरे बारे में सोच सोच कर। तूने फेल होकर भी बाप का सीना चौड़ा कर दिया है, मुझे गर्व है तुझ पर। पापा गले मिल जाइए, पापा गले मिल जाइए। आजा बेटे आजा, मेरे सीने से लग जा।